ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਲਈ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਚੱਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਯਕਦਮ 200-250 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਕੇ ਯਕਦਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਮਰਾ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੋਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਆ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਔਰ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਸੀ। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों की हलचल तेज हो गई है। वजह है दिल्ली कूच से पहले किसानों पर अचानक हुई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दरअसल देर रात पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर चल रहे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन पर धावा बोला और रात करीब 2 बजे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल को धरना स्थल से हिरासत में ले लिया, जिसके बाद धरना स्थल पर तनाव का माहौल बन गया है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान जुटने लगे हैं। आपको बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल आज किसानों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रातों रात जगजीत सिंह डल्लेवाल को उठा लिया है। अब किसान संगठन प्रशासन ने डल्लेवाल को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार आंदोलन को खत्म करने के लिए उन पर जानबूझकर दबाव बना रही है। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਸੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਲਈ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਚੱਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਯਕਦਮ 200-250 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਕੇ ਯਕਦਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਮਰਾ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੋਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਉਧਰ ਸੀ, ਉਧਰ ਦੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਆ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਔਰ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੂਟ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਡੀਐਮਸੀ। ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਵੀ लुधियानी है, फिर पंजाब सरकार ही नाल। 2:45 बजे के करीब जो कि पुलिस के सैकड़ों, ये जो रोड सिद्धर वाला है, इस रोड पे गाड़ी खड़ी है, परली तरफ को गाड़ियों के मुंह है और यहाँ पर आए हैं 200-250 आदमी आया है और जो ट्राली इसी ट्राली में बल्कि वो डल्लेवाल साहब थे और इसका जो ये फाइबर है ये बट से तोड़कर तो उन्होंने इधर से अंदर से कुंडी मतलब खोल के थे, यहाँ से ले गए हैं और जो ट्रालियां थी, जिस ट्रालियों के अंदर आदमी थे उनके बाहर से कुंडे लगा दिए और सारे के सारे खुड़ गए। जो 7-8 आदमी पहरे पर थे उनके उन्होंने मुंह बंद कर दिए, कोई बोल ना सके, तो उनको उन्होंने सारे ने काबू करके तो रात 2:45 बजे के करीब डल्लेवाल साहब को लेके गए। जैसे उनकी तंजीदा बता रहे शराब की और जिस हालात में लेके जाए तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो आपको कंफर्म नहीं कौन लेके गया है? देखिए ये भी कंफर्म नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ढंग से वो लेके गए हैं, इस ढंग से तो यार बड़े से बड़े आतंकवादी को भी ऐसे नहीं उठाया जाता कि एक तो वो उम्र भी 68 साल की उसकी उम्र है, दूसरा वो कितनी दवाइयां चल रही है, उसकी मरीज भी है, पेशेंट है और उसका ना पजामा है ना उसके मतलब के सिर पर कोई बांध नहीं दिया है। जिस हालत में था, पगड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है, जूते तो पहनने के बाद पजामा नहीं डालने दिया, तो इसी तरह मतलब के यार जबरदस्ती ले गए। यहाँ पर जब वो घुड़े हैं तो उनके ये जो बैच है वो उनके कई आदमियों के यहाँ पर घिरे भी हैं। वहीं तनावपूर्ण स्थिति के बीच बीकेयू शहीद भगत सिंह अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी का भी किसानों के नाम एक संदेश वीडियो सामने आया है, जिसमें वो किसानों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में एकत्र होने की बात कह रहे हैं। जरा सुनिए। आदरणीय किसान साथियों, सभी साथियों से अपील की जाती है कि आज जो जगजीत सिंह जी डल्लेवाल ने मरण व्रत के ऊपर बैठना था, लेकिन रात सरकार ने, पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए सभी किसान साथियों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर के ऊपर पहुँचें ताकि
और किसी साथी के साथ ऐसा ना हो। सभी साथियों से, सभी किसान साथियों से, सभी अहदेदार साथियों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर अपने मोर्चों को मजबूत करें। सभी साथियों से अपील है, सभी जथेबंदियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचें, ताकि जो MSP की लड़ाई है उसके लिए हम जीत सुनिश्चित कर सकें। इसलिए सभी साथियों से मैं दोबारा बेनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस घटना से नाराज किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर जुल्म ढा रही है। डल्लेवाल को सीएम भगवंत मान की ज्यूरिडिक्शन से उठाया गया है, इसलिए पंजाब सरकार को किसानों के प्रति अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, बताना होगा कि उन्हें कहां ले गए हैं, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इंफॉर्मेशन आ रही है आज पूरी देश दुनिया में, हमने बोल रखा था कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमर अनशन पर बैठेंगे, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ज्वाइंट ऑपरेशन से पंजाब, हरियाणा अथवा केंद्र मिलकर उनकी जो ट्राली थी वो ट्राली को तोड़कर उन्हें लगभग 2:30 बजे के बाद वहां से उठाया गया। कहाँ लेके गए हैं अभी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो ये सरकार के डरे होने की पुष्टि करता है, सरकार के बुखलाहट की पुष्टि करता है, क्योंकि देखिए पुरअमन ढंग से पंजाब में लगभग 9 महीने से अधिक का समय हमें शंभू पर, खनौरी पर, रतनपुरा, राजस्थान के बॉर्डरों पर हो गया है। कोई भी इस तरह की घटना नहीं घटित है जिससे को लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां बनती नजर आए। तो क्यों इस तरह के कार्य तो देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत से लेजेंड्स हैं देश के, उन्होंने भी किया था, अमर अनशन पर बैठे थे। अंग्रेजों ने इस तरह का व्यवहार हमारे साथ ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन अब देखिए जो काले अंग्रेज हैं हमारी सरकारें जो हम चुन के जाते हैं वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अगर पंजाब अथवा केंद्र को लॉ एंड ऑर्डर की कोई इस तरह की उनके मन में बात थी तो उनको हमारे साथ बात करनी चाहिए थी। उनको क्या लगता, तो तुरंत सरदार डल्लेवाल जी को रिहा करना चाहिए, कहाँ लेके गए उनकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और पीसफुली आंदोलन को सरकार, अब पीसफुली आंदोलन के ऊपर सरकार हिंसा कर रही है और लोगों को भड़काना नहीं चाहिए सरकार को। दोनों फोरम अब मीटिंग करेंगे, हमारा आंदोलन कंटिन्यूटी रहेगा। जो खनौरी बॉर्डर पर हमारा प्रोग्राम है, अधिक से अधिक लोगों को वहां पहुंचने की अपील कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर भी जो 10 दिन के बाद जो 6 दिसंबर को हमने दिल्ली कूच करना है जत्थों के रूप में, वो भी जारी रहेगा। हम सरकार के इस तरह के कोई भी कार्य से घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम अपना कार्य करेंगे, सरकार के जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे, और MSP लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर की कर्ज माफ़ी, फसली बीमा योजना, C250 के अनुसार फसलों के दाम, अन्य मांगे मनवाने तक आंदोलन अपना जारी रखेंगे। 6 तारीख को क्या रणनीति रहेगी? 6 तारीख को जत्थों के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जत्थों का ऐलान आज आपको मीटिंग करने के बाद बता देंगे। सरकार से बातचीत हुई इसके लिए? नहीं, यही तो दुखद बात है। अगर सरकार को कुछ घबराहट है तो केंद्र सरकार वार्ता का दौर शुरू करे और वार्ता करके मसलों का निपटारा कर दे। कोई खतरा लगता है उनको तो। फिलहाल पटियाला रेंज के DIG MS सिद्धू से मिली जानकारी के मुताबिक किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लुधियाना के DMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अब जगजीत डल्लेवाल को हिरासत में लेने की कार्रवाई से किसानों में तनाव का माहौल है, जिसके चलते सरकार और किसानों के बीच फिर से तनातनी शुरू हो गई है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि अब किसान संगठन इस पर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।